सेक्शन 27 डाइवोर्स। नंबर 1, पेटिशन फॉर डाइवर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हस्बैंड भी लगा सकता है और वाइफ भी लगा सकती है ऑन द ग्राउंड दैट दी रेस्पोंडेंट नंबर ए शादी के बाद अपनी इच्छा से अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। नंबर बी, पिटिशन देने से पहले कम से कम 2 साल के लिए रेस्पोंडेंट ने उसे छोड़ दिया। नंबर सी, उसे जेल हो गई है कम से कम 7 साल के लिए और फॉर क्राइम मेंशन इन इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1860। नंबर डी, शादी हो जाने के बाद से ही रेस्पोंडेंट ने हमेशा पेटिशनर के साथ क्रुएल्टी की। नंबर डी, रेस्पोंडेंट सफर कर रहा है अनसोल्ड माइंड से या कंटिन्यूअस मेंटल डिसऑर्डर से इस हद तक कि पेटिशनर अब उसके साथ नहीं रह सकता। एक्सप्लेनेशन ए, मेंटल डिसऑर्डर मतलब किसी भी तरीके का मानसिक रोग। नंबर एफ, इस टाइप के रोग से ग्रसित है जो कि सेक्सुअल डिजीज है और छूत की बीमारी है। नंबर जी, रेस्पोंडेंट को लेप्रोसी की बीमारी हो गई है और ये देखने वाली बात है कि ये बीमारी पेटिशनर से नहीं हुई हो। नंबर ए, 7 साल या उससे ज़्यादा तक ये बात का पता नहीं चल सका हो कि रेस्पोंडेंट जीवित है कि नहीं, खासकर उन लोगों को जिनको कि पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, डिसर्शन का मतलब है कि रेस्पोंडेंट जानबूझकर पिटिशनर को छोड़कर चला गया, कोई जायज़ कारण बिना या बिना पिटिशनर की परमिशन से, और जानबूझकर उसको नेग्लेक्ट किया। वन, ऊपर दिए गए ग्राउंड्स के अलावा वाइफ के पास नीचे दिए गए ग्राउंड्स भी हैं डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 1, शादी के बाद से ही हस्बैंड लिप्त है रेप में, ओरल एनल सेक्स में जिसको कि सोडोमी बोलते हैं, या फिर एनिमल के साथ सेक्स में जिसको कि बिस्टिलिटी बोलते हैं। नंबर 2, अगर कोई केस किया गया हो अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, 78 और 1956, या फिर प्रोसीडिंग चल रही हो अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, 2 ऑफ 1974, या फिर अंडर सेक्शन 488 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 5 ऑफ 1898, और जजमेंट हस्बैंड के अगेंस्ट आता है और उसे वाइफ को मेंटेनेंस देने बोला जाता है अगर वाइफ अलग रहती है फिर भी, और डिग्री कि 1 साल या उससे ज़्यादा तक दोनों हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहने लगे हों तो। नंबर 2, कोई भी पार्टी टू द मैरिज जो कि अपनी शादी या तो स्पेशल मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1970, 29 और 1970 आने से पहले की गई हो या इस एक्ट के आ जाने के बाद से पिटिशन दे सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स के लिए नीचे दिए गए कंडीशंस में। नंबर 1, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मिलने के बाद कम से कम 1 साल के लिए दोनों पार्टी में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ। नंबर 2, डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मिलने के बाद कम से कम 1 साल के लिए कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं हुआ। कमेंट्स। नंबर 1, कंटिन्यूअस ड्रिंक करना भी क्रूएल्टी माना गया है। एक केस में शादी के बाद से ही हस्बैंड रोज दारू पीता था और देर रात को घर आता था। कोर्ट ने इसको और इसके साथ दूसरे इंस्टांसेस को क्रूएल्टी माना। नंबर 2, जहाँ वाइफ ये बोलती है कि कुछ समय की शादी में जब वो हस्बैंड के साथ रहती थी तब हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता था और उसको छोड़कर लंबे टूर पर निकल जाता था जिससे उसको क्रूएल्टी महसूस होती थी। इस एलिगेशन को अगर हस्बैंड भी निकालता नहीं है तब ये भी क्रूएल्टी का ग्राउंड बन सकती है। नंबर 3, अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर फॉल्स एंड सिली एलिगेशन लगाती है और बोलती है कि वो अपने कलीग के साथ स्कैंडलस अफेयर्स में इन्वॉल्व था और उसे अनसिविलाइज्ड मैनर से एड्रेस करती है तब, जबकि हस्बैंड एक सीनियर सिविलाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था, इस केस में डॉक्टर क्रूएल्टी को बेस बनाकर डाइवोर्स ले सकती है। 27A, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग कि अगर कोई पिटीशन डाइवोर्स लेने के लिए की जाती है ऑन एनी ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 27(1) एक्सेप्ट ग्राउंड जी और प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डाइवोर्स की डिग्री पास नहीं कर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दे।